हर हफ्ते में इसका एक एपिसोड। हम उम्मीद करते हैं कि अब दूसरी वीडियो की तरह इसे भी बहुत पसंद करेंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी हर कहानी बहुत पसंद आती है, इसलिए हमने एक नई सीरीज शुरू की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी बहुत पसंद आएगी। इस सीरीज की कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। ये दूसरी वीडियो की तरह सास बहू पढ़ी है। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। खाने में मजा नहीं आ रहा। पापा, खाने की टेबल को जरा गौर से देखिए, सब कुछ एक से बढ़कर एक है और आप कह रहे हैं कि मजा नहीं आ रहा। अरे खाना तो अच्छा है, लेकिन कुछ कमी सी लग रही है। कटलेट से लेकर मीठे तक यह सब कुछ बनाया है मम्मी ने। मेरा तो पेट फट रहा है अब खाना खाकर। लेकिन मुझे कुछ कमी लग रही है, तो मैं क्या करूं? ये लीजिए आपका लौकी का रायता। अब आया ना खाने में असली मजा। अब कोई कमी नहीं है। पापा और उनका रायता, इतना सब पड़ा है यहाँ, लेकिन इन्हें तो रायते से मतलब है बस। अरे तुम्हें पता नहीं, जिस शादी में रायता अच्छा होता है पापा सिर्फ वहीं खाना खाता है, नहीं तो घर आकर मम्मी से कहता है तुम फिर से खाना बना दो, मैं शादी से खाना खाकर नहीं आया हूँ। अरे रायते के बिना खाना खाना ही नहीं होता। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे बिना नमक के खाना बना दिया हो। अगर मुझे पता होता ना पहले कि तुम्हारे पापा रायते के इतने दीवाने हैं, तो मैं सच कह रही हूँ, मैं इनसे शादी नहीं करती कभी। अरे रायता बनाने में क्या तकलीफ है अभी तुम्हें? इतना आसान तो होता है। हाँ, आसान होता है। आपको सिर्फ एक तरह का रायता पसंद होता है ना? कभी लौकी का रायता, कभी प्याज का रायता, कभी बूंदी का रायता, कभी वो क्या कहते हैं फल का रायता बना दो। अरे मैंने आज तक जितने प्रकार की सब्जियां नहीं बनाई ना, उतने प्रकार के तो रायते बना दिए आपसे शादी करने के बाद। सोचो मैं कितना भाग्यशाली हुआ तुम्हारे लिए, जो तुम्हें इतने प्रकार के रायते बनाना आ गया। अरे आप कुछ ज्यादा मत बोलिए। ये रोज रोज बिना रायते के आप कुछ खाते ही नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। सोचिए अगर भविष्य में हमारी दो बहुएं आने वाली हैं, उन्हें ये सब नहीं आता होगा तो फिर वो हमारे घर की बहुएं बन नहीं सकती। हाँ क्या? अरे तू क्यों इतना चिल्ला रहा है? क्या सच ही तो कह रहे हैं? तुम्हारी दादी ने भी मुझसे एक ही बात कही थी, रायता बनाना आता है तभी हमारे खानदान में शादी हो सकती है, वरना नहीं। ये कैसी शर्त हुई? ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे तू क्यों चिंता कर रहा है? हम तेरे लिए ऐसी बहू ढूंढेंगे जिसे अच्छे अच्छे रायते बनाने आते हो। और अगर उसे नहीं आता होगा तो? अरे तो फिर जिस बहू को अच्छे अच्छे रायते बनाने आते होंगे, मैं उसी को अपना सब कुछ दूंगा। पापा आप मजाक कर रहे हैं ना? बिल्कुल भी नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना सब कुछ उसी को दूंगा जो मुझे खुश कर सकती है, जो हर सब्जी का रायता बना सकती है। ये तो पहली बार होगा इतिहास में कि किसी का भविष्य रायते पे टिका है। ऑल द बेस्ट भैया। आपको भी लग रहा होगा ना ये कैसा पागलपन है कि रायता अच्छा नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पर क्या करें, मोहन जी की यही शर्त थी, जो बहू उसे खुश करेगी उसे ही उसका सब कुछ मिलेगा। लेकिन इससे हमारा अजय बड़ा ही घबराया सा घूम रहा था। क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? नहीं, बस यूं ही। अरे इतना घबराया सा क्यों घूम रहा है? आवाज भी दब गई है तेरी। हाँ क्या हो गया? मम्मी, वो पापा जो बाहर बोल रहे थे सब कुछ उसी को मिलेगा जो अच्छा रायता बनाती होगी, वो मजाक कर रहे थे ना? अरे नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे थे। उनका रायता प्रेम किसी से छुपा हुआ है क्या? तुझे याद है कुछ सालों पहले हमारे यहाँ एक शांता नाम की काम वाली काम करती थी। एक दिन उसने तेरे पापा को रायता क्या खिलाया? उन्होंने उसको सोने की चेन दे दी थी। बोलो क्या? सोने की चेन रायता खिलाने पर? हाँ, शांता का रायता तेरे पापा को इतना पसंद आ गया था कि उन्होंने अपनी सोने की चेन दे दी उसे। फिर क्या? मैंने उसे काम से निकाल दिया, नहीं तो आज हम सड़क पर होते, वही रायता खिलाकर ले गई होती सब कुछ। और तब से अब तक मैं उसी काम वाले को रखती हूँ जिसे रायता बनाना ना आता हो। अरे बाप रे, मैंने तो सोचा कि पापा मजाक कर रहे हैं। अरे पर तू इतना घबराया सा क्यों घूम रहा है? तुझे क्यों इतनी टेंशन हो गई भाई? अरे टेंशन तो होगी ना, मेरी वाली रायता तो क्या, मैगी भी ठीक से बनाना नहीं आता उसे। क्या मेरी वाली? क्या मतलब है तेरा? वो मम्मी, बात यह है कि मैं सोनिया को बहुत पसंद करता हूँ
हम दोनों काफी साल पहले ऑफिस की एक मीटिंग में मिले थे, बस तब से हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन बात यह कि सोनिया को ठीक से खाना बनाना नहीं आता। अरे जांच परख कर लड़की को पसंद करना चाहिए था ना। अरे मम्मी, प्यार कोई रायता देखकर थोड़ी ना होता। अब लगता है मुकुल की किस्मत में ही सब कुछ है। अरे मम्मी, ये आप क्या कह रहे हो? मैंने इस बिजनेस में इतनी मेहनत की है, उसका कुछ नहीं। आप ये चाहती हो कि सिर्फ एक रायते की वजह से मैं कंगाल रह जाऊं? हाँ, आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे होने दे सकती हो? अब बेटा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जो करेंगे तेरे पापा करेंगे। मम्मा प्लीज कुछ रायता निकाल, कुछ रास्ता निकालो ना, जिससे मेरी और सोनिया की शादी भी हो जाए और मुझे अपना सब कुछ छोड़ना भी ना पड़े। तू क्या चाहता है? मैं तेरे पापा से झूठ कहूं कि सोनिया को रायता बनाना आता है, और फिर अगर उन्हें पता चल गया तो? मम्मा, आप अपने बेटे के लिए इतना नहीं कर सकती क्या? वो यहाँ आएगी तो रायता बनाना सीख जाएगी। बस कुछ समय के लिए आप संभाल लो ना। अरे बेटा, लेकिन तेरे पापा को पता चल गया तो? मम्मी, आप हो ना, संभाल लो ना सोनिया को, प्लीज 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 मम्मा। ठीक है, तो उसके घर वालों से बात कर कि वो हमारे घर रिश्ता लेकर आए। यू आर द बेस्ट 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 मम्मी। अजय ने कौशल्या को अपनी तरफ कर लिया था। कौशल्या ने भी मोहन से झूठ कह दिया कि सोनिया को अलग अलग तरह के रायते बनाने आते हैं। दोनों की शादी में अब कोई भी बाधा नहीं थी, लेकिन शादी के बाद रायते के चक्कर को रोकना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा था। सोनिया देखो, झूठ बोलकर शादी तो कर लिया, लेकिन अब तुम्हें रायता बनाना सीखना ही होगा प्लीज। ये हमारे भविष्य का सवाल है। अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं रायता बनाना सीख लूंगी और ऐसा बनाऊंगी कि तुम्हारे पापा पूरी जायदाद मेरे नाम पर कर देंगे। अच्छा, तुम्हें कौन कौन सा रायता बनाना आता है? पहले ये बताओ, हम उसी से शुरुआत करते हैं। मुझे ना वो सिंपल वाला रायता बनाना आता है। सिंपल वाला मतलब वो बूंदी रायता? हाँ हाँ हाँ, वही जिसमें दही में बूंदी को उबाल कर डालते हैं ना, वही वाला। क्या बूंदी को उबाल कर डालते हैं? हे भगवान, तुम्हें ये भी नहीं पता कि सिंपल सा बूंदी रायता कैसे बनता है? अरे तो सीख जाऊंगी ना, आज मेरी पहली रसोई है, आज मैं कुछ अच्छा बना दूंगी। क्या अच्छा? क्या बनाना आता है तुम्हें? मैगी बना दो। भगवान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे हाथ से ये सब कुछ जाने वाला है। चलो तैयार हो गई बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, आकर चूल्हा जला दो। मम्मी, इसे बस चूल्हा जलाना ही आता है। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, कैसे चूल्हा जलाना आता है? मम्मी, आप समझ नहीं रही है, उसे बस चूल्हा जलाना ही आता है, पकाना क्या है वो नहीं आता। सोनिया कह रही थी कि दही में उबाल कर बूंदी डाल दो तो बूंदी रायता बन जाता है। हे भगवान अजय, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। लगता है तेरे साथ साथ मुझे भी इस घर से जाना होगा अब। मम्मी जी चले? कहाँ? घर छोड़कर? नहीं नहीं, रसोई में। चलो, आज से इसकी ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी। लगता है बूंदी उबाल कर डालेगी। अरे तेरा ससुर जी तुझे ही उबाल देंगे तब तक। सोनिया के खाना बनाने के ज्ञान को देखते हुए कौशल्या को समझ में आ गया था कि इसके ऊपर तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। ससुराल की बात मायके तक, सुबह की सब्जी, झोपड़ी में ससुराल। माँ, अभी कुछ दिनों के लिए बच्चों की स्कूल की छुट्टियां लगी हैं। मैं सोच रहा था हम कहीं बाहर घुमाते हैं, क्या कहती हैं आप? हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो तब से वैष्णो देवी जाने की सोच रही थी। चलो, इसी बहाने माता के दर्शन भी हो जाएंगे। कमला की बात काटते हुए आलिया कहती है, अरे नहीं नहीं, वैष्णो देवी जाकर क्या करेंगे? मेरी एक सहेली पिछले साल ही गई थी, रास्ते भर बेचारी तकलीफ से गुजरते गुजरते वहां पहुंची, आज तक पछता रही है। वैष्णो देवी भी कोई घूमने वाली जगह है क्या? एक काम करते हैं, हम लोग शिमला चलते हैं। अरे नहीं बहू, बच्चों को धार्मिक स्थानों पर ले जाने से उनमें अच्छे संस्कार आते हैं।